आप कह रहे हैं कि आवाम पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगी, बिल्डर परेशान है, यकीनन आप लोग भी बहुत परेशान है, बिल्डर सोच रहा है कि हम आगे जाके लाहे अमल क्या बनाए। मगर सवाल ये होता है कि जब हम एक बिल्डिंग खड़ी करने जाते हैं, बिल्डर जो होता है एक प्रोसेस से गुजरता है, वो केडी हो, एसबीसी हो या दूसरे दिगर इदारे हैं जहां से परमिशन दी जाती है। आपको नहीं लगता कि बिल्डर को भी सोचना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई पूरी करके जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद हम आवाम से पैसे भी लेते हुए, जिस तरह से हम नस्ला टावर की बात कर लें। सर, नस्ला टावर जो है हमने पहले भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है हुक्म दिया उनको कि गिरा दें आप। गुज़िश्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये आया और अब भी आप कह रहे हैं कि इसको गिराने का अहकाम जारी कर दिया। मगर अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बिल्डर को भी चाहिए कि वो चीजें देखे? देखिए, बिल्डर को तो आपने एक प्रोसीजर दिया हुआ है। आपने कहा लैंड वेरिफिकेशन करा के लाएं, आपने कहा ये 12 एनओसी ले लें, आपने कहा बिल्डिंग कंट्रोल से ये अप्रूवल करा ले, आप एनओसी फोर्स से ले ले, आप अपना स्ट्रक्चर वेट करा ले, आप एयरफोर्स से एनओसी ले ले, आप सिविल एविएशन से एनओसी ले ले। तो ये तो 2-2.5 साल हमें अप्रूवल कराने में लग जाते हैं जो लीगल काम कर रहे हैं। और जो इलीगल काम कर रहे हैं वो छतों पे छतें डाल रहे हैं। शहर में सबसे ज्यादा हमारा जितना काम नहीं हो रहा, जो ओरिजिनल बिल्डर है, जो अप्रूव करा के नक्शा करवा के अपने सारी चीज़ों को जायज़ तरीके से अप्रूवल करवाना चाहते हैं, वो काम करना उनका मुश्किल है। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो शहर में परवान चढ़ रही है और पूरा शहर इलीगल कंस्ट्रक्शन से बनाया जा रहा है। 24-24 फीट में 5-5, 6-6 फ्लोरों की बिल्डिंग, ना उसकी कोई चीज़ें देखी जा रही है। और इसी तरह शहर में कच्ची आबादी बढ़ती जा रही है। 52% कच्ची आबादी, अब तो कह रहे हैं 55% हो गई है कच्ची आबादी। उस पर कोई एड्रेस नहीं कर रहा। जो लीगल काम हो रहा है, ये जो नस्ला टावर है, ये अप्रूव प्रोजेक्ट है, इसमें कोई टाइटल के इश्यूज के हवाले से बात हो रही है। मगर सर, रिपोर्ट जो है ये 70% जो है वो लीगल है, मगर 30% इलीगल बनाया गया। देखिए क्या इलीगल है, थोड़ा सा इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि 70% जो लीगल है वो लीज हुई है 800 गज की जी, और बाकी 300 गज की लीज नहीं हुई, वो एक्स्ट्रा लैंड हुई थी और बगैर लीज के। देखिए, लेकिन बगैर लीज होना जरूरी नहीं है कि लीज होके ही आप बिल्डिंग अप्रूव कराते हैं। बगैर लीज के भी अगर मेरा अलॉटमेंट है मेरे पास, तो भी मैं अप्रूवल करवा सकता हूँ। अप्रूवल जब होती है, जब टाइटल वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फॉरवर्ड होता है। सोसाइटी करती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है, डीसी ऑफिस करता है, कमिश्नर, सारे इदारे मिलकर करते हैं, सब मिलके करते हैं उसकी वेरिफिकेशन। और उस वेरिफिकेशन के बाद बाकी सारे इदारे, हमें जो रूल्स दिए गए हैं उन सबको हमने फॉलो किया है। अगर ये बता दें कि इसके लिए एनओसी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से भी ले, तो हम वो भी ले लेंगे। अगर हमें कोई कहे कि नैब एनओसी देगा, तो हम उसके पास चले जाए। हमारी कोई एनओसी की तो वैल्यू होनी चाहिए। इस पे एनओसी आई है और उन इदारों ने दिया। अगर कोई चीज आप कहते हैं गलत दी है, तो इदारों को तो बुलाएं। हाँ सर, सवाल ये बनता है ना कि इदारे कहाँ मौजूद है। जो हम देखते हैं पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम गुज़िश्ता बरस जो है वो रही है, इदारों में रही है, यही पार्टियां मिलकर जो है इदारों के फैसले करती है, कानून बनाती है। मगर ये सर, इस तमाम तर सूरत हाल में इदारे नजर नहीं आ रहे, पार्टियां नजर नहीं आ रही, बिल्डर्स परेशान है। कराची की आवाम बहुत ज्यादा परेशान हो गई है कि आज वो कुछ खरीदते हैं तो कल उस पर कहीं तोड़ने का या कोई बनाने का हुक्म, जब बना रहे हैं, वो बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो कल को खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे दे कि इसको तोड़ दें, गैर कानूनी है। देखो, बिल्कुल आपका कहना सही है। एक ऐसी कंडीशन है कि कहीं भी लोगों को एतमाद नहीं रहेगा। जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भी पता नहीं 1953 में क्या टाइटल होगा, आपकी पैदाइश से पहले क्या हुआ होगा। अब वो चीजें कैसे आएंगी? टाइटल तो एक ही दफा वो गवर्नमेंट के इदारे ने वेरीफाई किया है। अगर वो गवर्नमेंट का इदारा गलत है तो हमें उसको बुलाने की जरूरत है ना, उनसे पूछा जाए। गवर्नमेंट बिल्डिंग कंट्रोल ने अगर कोई चीज गलत की, जिसने भी की है, मैं कहता हूँ अगर बिल्डर ने गलत की है तो उससे पूछा जाए। ये आम आदमियों का क्या है, मतलब उन्होंने तो एनओसी फॉर सेल देख के प्रोजेक्ट किया, उन्होंने अपने पूरे पैसे दे दिए, आज रेडी हो गई बिल्डिंग, लोग रहने आ गए, आज ऑर्डर आ गया तोड़ दें। यार ये सब मर जाएंगे, ये रोडों पे आ जाएंगे। इससे पहले हमारे एक बिल्डर की बिल्डिंग थी, उसके साथ रॉयल के नाम से राशिद मिराज रोड पे, उस पे उनका ऑर्डर आया इसे तोड़ दो। वो अनकम्प्लीटेड स्ट्रक्चर था, तोड़ दिया। वो बिल्डर मर गया बेचारा, वो अलॉट ही भी रोड पे है, उसको आपने नथी कर दिया, उसके साथ ज्वाइन कर दिया कि उसके दूसरे प्लॉट के साथ हम मर्ज कर देते। आज भी ऑर्डर जो है इसमें ये है कि इनको बिल्डर पैसे दे देगा, नहीं होंगे तो कहाँ से देगा? जाहिर सी बात है, बिल्डिंग बनानी तो उसको भी तो देखें, लोग कैसे काम करेंगे और लेने वाले लोगों का एतमाद कैसा होगा। मतलब लोग किस तरीके से बिलीव करेंगे कि हमें ये चीज लेनी है, कराची में कोई चीज हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते।
अच्छा मोहसिन शिकानी साहब, आप कह रहे हैं कि कच्ची आबादी का इजाफा हो रहा है, गैर कानूनी तामीरात भी बढ़ रही है, जो बिल्डर रजिस्टर्ड होकर आया है वो तो अपने प्रोसेस को पूरा कर रहा है, मगर वो अफराद, वो गैर कानूनी जो तामीरात हो रही है, जो गैर कानूनी जिसको हम कह सकते हैं बिल्डर माफिया, बेसिकली जो रजिस्टर्ड नहीं होकर आता है, वो काम कर रही है, मार्केट में लोगों को बेवकूफ बना रही है, आवाम का पैसा लूट घसूट के भाग रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए? देखिए, उनको सबसे आसानी है, उनके कोई नक्शा पास नहीं कराना, वो एक घर का नक्शा पास कराते ग्राउंड प्लस 2 का, और 6 फ्लोर 7 फ्लोर बना के चले जाते, ना पार्किंग देते, ना उनका स्ट्रक्चर उस तरीके से वेट होता है, ना उनकी कोई अप्रूवल्स ऐसी होती है, ना उनको कल चेक किया जा सकता है, ना यूटिलिटीज ऐसी होती है, ना पार्किंग होती है, ना कमर्शियल कन्वर्जन होता है। हम एक एक प्लॉट पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऑफिशियल, और उसके बाद जाके एक अप्रूवल्स होती है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हम अगर इलीगल कामों करें तो हमें कोई नहीं पकड़ने वाला। आज कराची में कोई 600 बिल्डिंगें इलीगल बन रही है जी, जिसके लिए कोई एक्टिविटीज नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। आज कराची में जहां चाहे कब्जा हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं। कच्ची आबादियां किसने बनाई? कोई गवर्नमेंट ने, किसी ने खुद ये डेवलप होती है। जब आपकी सप्लाई लाइन नहीं होगी, लोग कहीं तो रहेंगे, तो रहना है। ये बेसिकली ये बाय डिजाइन होता है कि आपके पास कोई चीज नहीं, आपने उसका कोई ना कोई हल निकाला कि घर बंगलों में स्कूल बना लिया, स्कूल नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, आपने घरों में प्लेग्राउंड बना लिया, आपने चीजों को, रोडों पे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सब चीजों को आपको देखना है। मास्टर प्लान की बात करते हैं, मास्टर प्लान देखे तो सही है कि नहीं है। आज आप कन्वर्टेड प्लॉट की बात करते हैं, आपने डिक्लेयर रोड किए थे, और ये सब इश्यूज कराची के लिए इस्लामाबाद में हम काम कर रहे हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है सर, आपने दूसरे शहरों की बात की, हमने ये देखा, जराये हमें बताते हैं कि पंजाब में 6000 कानूनी तामीरात हुई हैं, सोसाइटीज बनी है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनको रेगुलाइज करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से कानून लाया जा रहा है, कमीशन बनाया जा रहा है, ताकि जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज करें। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बेसिकली गैर कानूनी क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको, अगर कोई सोसाइटीज़ बनती है उसके अप्रूवल्स नहीं हुए, तो इदारों ने परफॉर्म नहीं किया, तो बाज़ जगहों पे ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसीज़ की कि एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, हमारे पास सब सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसको भी कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई है, तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली पूरे पाकिस्तान में कि हम रेगुलाइज कर दें, ताकि डेटा भी हो, आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और आम लोग जिन्होंने ली है उस पर अरबों रुपए फीसेस हैं, वो फीस भी गवर्नमेंट को मिल जाएगी। तो ये वो तरीका है ताकि अब कहीं भी कोई ऑर्डर करने से पहले कोई पॉलिसी दी जाती है। आप कोई पॉलिसी नहीं देंगे तो वो आगे चल नहीं सकता, आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है किसी भी काम से पहले। वो लाइन ड्रॉ नहीं की और अचानक देखें 2 साल पहले साकिब निसाब साहब चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने कहा कि हाई राइज बैन 2 साल बैन रहा कराची में, कोई काम नहीं हुआ कि 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, पानी का इशू लिया था उन्होंने, और आखिर में उन्होंने कहा कि ठीक है, पानी इन फ्यूचर आ जाएगा कराची में और आप बना सकते हैं। फिर हमारे जस्टिस साहब गुलजार साहब आए और ये सारी चीज़ें चलनी, नेमतुल्लाह वाली पिटिशन्स चली और वो चलनी शुरू हुई। और मैं समझता हूँ कि उसमें नेमतुल्लाह साहब ने तो चाइना कटिंग जो पार्कों में था, तो उनकी भी रूह परेशान होगी कि उन सारा बोझ नेमतुल्लाह की पिटिशन पे हमने डाल दिया है, और सब काम जो ज़्यादती हो रही है, 40-40 हज़ार लोगों से लीज वाली चीज़ खाली करा रहे हैं। ये जो था आपका अलादीन पार्क, ये भी लीज वाली दुकानें थी, केएमसी ने लीज थी, तो उन केएमसी को किसी ने नहीं पूछा कौन था उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर, किसी ने नहीं पूछा, और इन गरीबों का करके 500 ख़ानदानों को रोड पे ले आए। ये अनारकी होगी इस शहर में। अनारकी के लिए 40,000 फैमिली में से 4,000 लूटमार करेंगी। जब अपनी बच्चियां जिनकी रोड पे आ जाती है, जिनके बच्चे रोड पे आ जाते हैं ना, वो फिर कुछ भी करते हैं। तो खुदारा मगर सर चीजों को ये क्यों इस तरह से कराची के साथ क्यों किया जा रहा है? सवाल तो ये बनता है ना कि वहां पर आप 6000 जो गैर कानूनी तामीरात हो रही है या सोसाइटीज बन रही है या जो काम हो रहे हैं गैर कानूनी, उनको रेगुलाइज करने के लिए पंजाब हुकूमत भी साथ दे रही है और विफाक भी दे रही है। मगर कराची में कब्जा करके बैठे हुए जो सियासी पार्टी है, हम एमक्यूएम की बात कर लें, हम पीपल्स पार्टी की बात कर लें, अगर आप जिस तरह से आपने कहा अलादीन की बात हुई, उस दौरान तो एमक्यूएम कहती है कि पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी कहती है कि एमक्यूएम के नुमाइंदे बैठे हुए थे, और ये एक दूसरे पर सियासी इल्जामात की जो बौछार है। मगर कराची को पूछने वाला कौन नहीं है, कहाँ जाए यहाँ पर यहाँ के लोग? चाहता हूँ सियासी से भी छोड़ दे, ब्यूरोक्रेसी तो अपनी जगह होती है ना, एक मशीनरी है। मामलात में नहीं आ रही ना। मैं यही कह रहा हूँ चीफ साहब को, तो उनको तो पूछना चाहिए जो उस वक्त सीट पे बैठा था।
कौन मिनिस्टर था, कौन लोग बैठे थे, किसने ये लीज दी, किस वजह से लीज दी, इसमें आम लोगों का क्या। आपने घर खरीदा है आज, अगर कोई आपको कहता है कि ये 1950 में या 1960 में इसमें ये प्रॉब्लम था, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो पैदा भी नहीं हुए थी, आपके फादर ने आपको कोई चीज़ दी भी है, और तो ये कैसे होगा? मतलब इन चीज़ों को तो हमें सबको देखना चाहिए, ये किस तरीके से ये हुकूमत चलेगी। ये मुल्क के साथ जब ये चीज़ें, जब हमें इंसाफ की जगह पे ये प्रॉब्लम होंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। और ये हमारी अपील है कोर्टों से, और कोर्टों को देखना चाहिए, इतने बड़े मतलब टॉप लेवल कोर्ट है, इसके बाद कोई अपील की जगह नहीं है। तो खुदारा प्लीज़ ये देखें, ये शहर में पैसे ही बहुत जुल्म हुआ है। देखिए दुनिया में कैपिटल क्या है, मेरे पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, ये एक नुकसान होगा, हम फ्लाई कर जाएगा कैपिटल फ्लाई करके पहले दुबई गया, बांग्लादेश गया, मलेशिया गया, यूके गया, यूएस गया, 2 लाख आदमी तो अभी हमारे बाहर गए हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी से थे, और भी चले जाएंगे। तो इस शहर में कौन सर्व करेगा? ये कारोबार होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ये इंडस्ट्रीज़ होती है, ये लोगों को रोज़गार देती है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोचिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही करवाना चाहिए इन लोगों से, आपको ट्रांसपोर्ट सही करानी चाहिए, आपको पानी जो 600 MJD पानी आ रहा है इस कराची को, जहाँ 1200 MJD की ज़रूरत है, वो चाहिए। तो कोई चीज़ पूरी नहीं दे रहे, और आप ये लोगों से जो चीज़ है उसको छीन रहे हैं।